नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए बहुत ही खास और महत्वपूर्ण खबरें। संसद के शीतकालीन सत्र का हंगामेदार आगाज। आज संसद के शीतकालीन सत्र में सरकार और विपक्ष के बीच सिर नीति, महंगाई और बेरोजगारी को लेकर जबरदस्त टकराव देखने को मिला। विपक्ष ने संयुक्त रूप से नारेबाजी करते हुए सरकार पर युवाओं से झूठे वादे करने का आरोप लगाया, जबकि सरकार ने दावा किया कि नई नीतियों से अगले 2 साल में करोड़ों नौकरियां पैदा होंगी। कई बार लोकसभा की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी, लेकिन वित्त और रोजगार से जुड़े अहम बिल सूची में बने रहे। आम जनता की नजर इस बात पर है कि क्या इस सत्र से वास्तव में राहत वाली नीतियां निकलेंगी या सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी ही चलती रहेगी। पीएम मोदी का राज्यों को निवेश बढ़ाने का संदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक कर बुनियादी ढांचे और मैन्युफैक्चरिंग में निजी निवेश बढ़ाने पर जोर दिया। बैठक में कई राज्यों ने लॉजिस्टिक पार्क, ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट और सेमीकंडक्टर फैक्ट्रियों के लिए विशेष पैकेज की मांग रखी। केंद्र ने भरोसा दिलाया कि विकसित भारत मिशन के तहत रोजगार और एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए अतिरिक्त फंडिंग दी जाएगी। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ये प्रस्ताव धरातल पर उतरते हैं तो अगली तिमाहियों में नौकरियों के मौके तेजी से बढ़ सकते हैं। यूपी में कानून व्यवस्था पर हाई लेवल समीक्षा। उत्तर प्रदेश में हाल के अपराध मामलों और चुनावी तैयारियों को देखते हुए मुख्यमंत्री ने सभी जिलों के डीएम और एसपी के साथ हाई लेवल मीटिंग की। बैठक में महिला सुरक्षा, संगठित अपराध और साइबर फ्रॉड पर शून्य सहिष्णुता की नीति दोहराई गई। निर्देश दिए गए कि थाना स्तर पर पेंडिंग केसों की समीक्षा कर तुरंत चार्जशीट दाखिल की जाए और रात में गश्त बढ़ाई जाए। सरकार चाहती है कि चुनावी सीजन में विपक्ष को कानून व्यवस्था के मुद्दे पर हमला करने का मौका न मिले और आम जनता को बेहतर सुरक्षा महसूस हो। दिल्ली एनसीआर में हवा खतरनाक, स्कूलों पर दोबारा तलवार। दिल्ली और आसपास के इलाकों में एयर क्वालिटी फिर गंभीर श्रेणी में पहुंच गई है। साफर के मुताबिक कई इलाकों में AQI 400 के पार दर्ज किया गया, जो सांस और हृदय रोगियों के लिए बेहद खतरनाक स्तर है। विशेषज्ञों इसे ठंडी हवा, कम हवा की गति और प्रदूषण स्रोतों पर ढीले नियंत्रण का नतीजा मान रहे हैं। दिल्ली सरकार ने संकेत दिए हैं कि अगर हालात ना सुधरे तो फिर से स्कूलों को ऑनलाइन मोड पर भेजने या ऑड इवन जैसी आपात योजनाएं लागू करनी पड़ सकती है। पाकिस्तान में 3.3 तीव्रता का भूकंप, झटके कई शहरों में पड़ोसी देश। पाकिस्तान के कई हिस्सों में 3.3 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया, जिसकी सूचना वहां के मौसम विभाग ने दी। रिक्टर स्केल पर भले ही यह झटका बहुत अधिक शक्तिशाली ना माना जाए, लेकिन उथली गहराई के कारण लोगों ने इसे साफ महसूस किया और घबराकर घरों से बाहर निकल आए। अभी तक किसी तरह के बड़े नुकसान या जान माल की हानि की खबर नहीं है। फिर भी प्रशासन ने लोगों से अफवाहों से बचने और आधिकारिक निर्देशों पर ध्यान देने की अपील की है। सीमा पार इस हलचल के बाद भारतीय एजेंसियां भी अलर्ट पर हैं। विश्व ध्यान दिवस पर शांति का वैश्विक संदेश। आज 21 दिसंबर को संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित विश्व ध्यान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इस मौके पर दुनिया भर में ऑनलाइन और ऑफलाइन मेडिटेशन सेशन आयोजित किए जा रहे हैं, जिनका उद्देश्य तनावग्रस्त समाज में भीतर की शांति और वैश्विक भाईचारे का संदेश देना है। यूएन के महासचिव ने संदेश में कहा कि ध्यान जैसी साधनाएं लोगों को हिंसा, नफरत और ध्रुवीकरण से बाहर निकालकर सहयोग की ओर ले जा सकती है। भारत सहित कई देशों में आध्यात्मिक संगठनों ने इस दिन विशेष कार्यक्रम रखे हैं। भारतीय शेयर बाजार में हल्की गिरावट। आईटी और बैंकिंग स्टॉक्स दबाव में। सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन भारतीय शेयर बाजार हल्की गिरावट के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में आईटी, बैंकिंग और मेटल शेयरों में मुनाफा वसूली दिखी, जबकि एफएमसीजी और फार्मा ने कुछ संभालने की कोशिश की। विश्लेषकों के मुताबिक वैश्विक बाजारों से मिले कमजोर संकेत, अमेरिका में ब्याज दरों पर अनिश्चितता और क्रूड की कीमतों में उतार चढ़ाव का असर दिखा। निवेशकों को सलाह दी जा रही है कि लंबी अवधि वाले पोर्टफोलियो में घबराहट से बचें और अच्छी क्वालिटी वाले शेयरों पर फोकस रखें। डिजिटल पेमेंट पर सरकार का नया फोकस। छोटे शहरों में UPI 2.0 की टेस्टिंग। सरकार ने छोटे और दूर दराज कस्बों में डिजिटल पेमेंट को बढ़ाने के लिए UPI 2.0 की पायलट टेस्टिंग शुरू की है। इस वर्जन में ऑफलाइन मोड, फीचर फोन सपोर्ट और माइक्रो क्रेडिट जैसे फीचर शामिल किए जा रहे हैं, ताकि कमजोर नेटवर्क या साधारण फोन वाले यूजर भी आसानी से लेन देन कर सकें। NPCI के अधिकारियों का दावा है कि इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नकदी पर निर्भरता कम होगी और सरकारी सब्सिडी सीधे लाभार्थियों तक तेजी से पहुंच सकेगी। फीडबैक के आधार पर अगले साल इसे पूरे देश में लागू किया जा सकता है।
वर्ल्ड क्रिकेट में नया विवाद, खिलाड़ी फ्रेंचाइजी के बीच कॉन्ट्रैक्ट तखाव। दुनिया भर की T20 लीगों में खेलने वाले क्रिकेटरों और फ्रेंचाइजी मालिकों के बीच कॉन्ट्रैक्ट को लेकर नया विवाद सामने आया है। कई खिलाड़ियों ने शिकायत की है कि लंबी लीग विंडो के कारण वे अपने राष्ट्रीय दायित्वों से दूर हो रहे हैं, जबकि बोर्डों ने वनडे और टेस्ट के लिए उपलब्धता सुनिश्चित करने की बात कही है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इस मुद्दे पर मध्यस्थता कर एक संतुलित समाधान निकालने की कोशिश कर रही है। फैंस को डर है कि कहीं लीग के चक्कर में पारंपरिक फॉर्मेट और देश के लिए खेलने की भावना कमजोर न पड़ जाए। विराट कोहली का भारतीय स्पोर्ट्सवेयर स्टार्टअप में बड़ा निवेश। भारतीय स्टार क्रिकेटर विराट कोहली ने घरेलू स्पोर्ट्सवेयर स्टार्टअप एजाइलिटास में लगभग $4.4 मिलियन का निवेश किया है। यह कंपनी परफॉर्मेंस बेस्ड जूते और कपड़ों पर काम कर रही है और भारतीय बाजार में इंटरनेशनल ब्रांड्स को टक्कर देने की तैयारी में है। कोहली ने कहा कि उनका लक्ष्य भारतीय युवाओं को वर्ल्ड क्लास लेकिन किफायती स्पोर्ट्स प्रोडक्ट उपलब्ध कराना है। खेल कारोबार विशेषज्ञ इसे भारत में स्पोर्ट्स इकोनॉमी के तेजी से बढ़ते दौर का संकेत मान रहे हैं। 11. अंतरिक्ष में भारत की नई तैयारी। इसरो का अगला मिशन फाइनल स्टेज में। इसरो ने अपने अगले प्रमुख उपग्रह मिशन की तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है, जो संचार और पृथ्वी अवलोकन दोनों के लिए इस्तेमाल होगा। वैज्ञानिकों के अनुसार इस मिशन से दूर दराज इलाकों में इंटरनेट कनेक्टिविटी बेहतर होगी और आपदा प्रबंधन एजेंसियों को रियल टाइम डेटा मिल सकेगा। लॉन्च विंडो अगले कुछ हफ्तों में तय की जाएगी और इसे भारत के भरोसेमंद लॉन्च व्हीकल से भेजा जाएगा। देश की अंतरिक्ष महत्वाकांक्षाओं के लिए इसे एक और महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। कमेंट में बताएं आपकी कौन सी खबर सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाली लगी।